हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। हर साल शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न लाया जा रहा है। आईबीपीएस की तरह जो बैंकिंग का एग्जाम कराती है उसी के तर्ज पर एग्जाम कराने की सोच सरकार की है। फिलहाल ये सोच कहाँ तक धरती पर उतर पाएगी, अभी आसमानी हवा में है। ये है यह प्लान। फिलहाल भर्ती का पैटर्न जो है वो बदला जाएगा, पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय भी शामिल किए जाएंगे। तो आईबीपीएस की तर्ज पर एक भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाएगा, जैसे कि पहले ही कैलेंडर जारी हो जाता है, यूपीपीएससी में जारी हो जाता है। तो ऐसे तमाम उन संस्थाएं हैं जो पहले ही कैलेंडर जारी कर देती हैं, कब एग्ज़ाम आना है, कब इसका नोटिफिकेशन आना है, कब रिजल्ट निकलना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह शिक्षक भर्ती को करने का प्लान है। साथ ही बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। शिक्षक भर्ती में ये कहा जा रहा है कि अब की जून 2021 के जून तक ये पता लगा लिया जाएगा कि 2025 तक, यानी कि 5 साल में कितनी सीटें अध्यापकों की खाली रहने वाली हैं। मान लीजिए अगर 50,000 सीटें खाली रहने वाली हैं हर साल, तो हर साल 50,000 वैकेंसी निकाला जाएगा। तो ऐसे में अगर 2.5 लाख वैकेंसी है तो 5 साल में, तो 1 साल में हर साल 50,000 वैकेंसी निकाला जाएगा। इस तरह एक कैलेंडर जारी करने का प्लान है सरकार का। फिलहाल उनके जो जिम्मेदार हैं कहाँ तक ये डिटेल कितने दिन में निकाल पाते हैं, क्योंकि जून 2021 तक ये डेटा बताना है कि कितनी सीटें 2025 तक खाली होंगी। तो जिस हिसाब से इनका काम है, जिस हिसाब से काम करते हैं, ऐसा लगता है 2025 तक ही बता पाएंगे कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि उनका प्रमाण भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अगर सरकार इस पर तेज़ी बनाई, क्योंकि चुनाव का समय है, कुछ भी हो भी सकता है। अगर जून 2021 तक सारा डेटा मिल गया कि 2025 तक कितनी सीटें खाली हो जाएंगी, तो एक अंदाजे के तहत उतनी सीटें हर साल निकाली जाएंगी। 50,000 से तो कम कभी भी नहीं निकाली जानी चाहिए, लेकिन ये लोग सीटों को बहुत ही कम कर देते हैं। ऐसे में सीट बहुत ही कम निकलते हैं। फिलहाल कुछ बदलाव भी हुए हैं। बदलाव क्या हुए हैं? शिक्षक भर्ती अब आसान नहीं रह गई, क्योंकि सबसे पहले आपको इस नई शिक्षक भर्ती जो भी आने वाली होगी उसमें आपको पहले रिटन देना है। रिटन के बाद बात करें तो आपको इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू में अगर आप किसी तरह पास भी कर गए तो तीसरी जो चरण इसमें होगी वह आपको टीचिंग करने की होगी। टीचिंग मतलब आपको पढ़ाना होगा, और उसमें आपका एक स्क्रीनिंग किया जाएगा, और पढ़ाते समय आपको ये देखा जाएगा कि आपको कितना नंबर देना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको एक क्वालिफाइंग रखा जाएगा। इंटरव्यू भी एक तरह से आपको क्वालिफाइंग है। रिटन में जिसका ज़्यादा नंबर होगा वही इंटरव्यू के लिए उसको कॉल किया जाएगा। फिलहाल ये बात कई बार आ चुकी है, इंटरव्यू कराया जाए। पिछली भी शिक्षक भर्ती जो 68,500 आने वाली थी उसमें भी हल्ला हुआ, 69,000 में भी हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों ने उसका कड़ा विरोध किया। और साथ ही सरकार को भी ये सोचना था कि जो नए अभ्यर्थी आएंगे, अगर उनसे प्रेशर करवा करके इंटरव्यू ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वोट कट सकते हैं। तो ऐसे में इंटरव्यू को वहीं कैंसिल कर दिया, बाकी अन्य प्रक्रियाओं को कैंसिल कर दिया, केवल एक शिक्षक भर्ती रखा गया। तो अभी बात करें तो इन्होंने ये कह रखा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखित परीक्षा साक्षात्कार के बाद उनमें शिक्षण कौशल का भी आकलन किया जाएगा। तो रिक्त पदों के सापेक्ष व्यवस्था की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक शिक्षकों और उनके शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक करने का प्लान है। वहीं टेट के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच समन्वय भी बनाया जा रहा है। 2020-21 से रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो 2021-2022 इनके कहने का मतलब है जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसी में लागू कर देंगे। तो अभी देखिए क्या कर पाते हैं। बड़ा ही मुश्किल है चुनाव के समय इतना बड़ा डिसीजन लेना, शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। और मात्र उनका एक मनोवैज्ञानिक दबाव है अभ्यर्थियों के ऊपर कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो इन्होंने मात्र ऐसा कहा है, अगर इसका विरोध अगर अभी हो जाएगा तो बाद में ये कहेंगे कि नहीं, हमने तो नहीं कहा था, बस पेपर वाले छाप दिए। अगर कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें फ्रॉड फिर होगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए लोग पैसे लेंगे, रिटन तो किसी तरह आप निकालेंगे, तो इंटरव्यू में लोग पैसे लेंगे, जिनका जो पैसा देगा उसका हो जाएगा। बाकी टीचिंग वाले में भी पर पैसा चलेगा कि आप टीचिंग करने जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ अधिकारी वगैरह बैठे रहेंगे, तो जिनका सेटिंग वगैरह होगा वहाँ हो जाएगा। जबकि रिटन एग्जाम में केवल एक जगह फ्रॉड होगा। तो ऐसे में फ्रॉड होने का चांसेस, अगर यहाँ नहीं हो पाता, लोग यहाँ ट्राई मारेंगे, यहाँ ट्राई मारेंगे, तो कहीं ना कहीं एक जगह एक स्टेज जो बनता है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा जीआईसी से पीजीटी के इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण समाप्त कर दिया गया क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में टीचर में बहुत लफड़ा होता है। जिनका पैसा ऐसा होता है, जिनके पास वो हो जाता है, जिनका पैसा नहीं होता, अगर उनका लक ठीक है या उनका नंबर बहुत अच्छा है तो उनका भी चयन हो जाता है। फिलहाल जो मध्य में है या लो में है उनको ये समस्या झेलनी पड़ती है। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए जाएंगे, और यहाँ शिक्षकों के कैरियर प्रबंध हेतु प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए जाएंगे। अब मानक वगैरह क्या है, इसके आधार पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि की जाएगी, पदोन्नत की जाएगी, अन्य लाभ दिए जाएंगे। आपको घूम फिर करके दिख रहा होगा कि प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेट में क्या होता है, पहले आप एग्जाम दीजिए,
फिर उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए, फिर उसके बाद आप टीचिंग करिए। आपने देखा होगा अभी AWES का आर्मी स्कूल का फॉर्म आया था, उसमें आपने पहले रिटन दिया, मतलब रिटन देना होता है, फिर स्कूल के लिए आपको कॉल आती है, मतलब स्कूल के लिए वैकेंसी निकलती है, फिर आपको भरना होता है। तो एक तरह से वह इंटरव्यू कम टीचिंग होता है, आपको जाना होता है और आपका एक तरह से इंटरव्यू टाइप का टीचिंग लिया जाता है। तो आपको पढ़वाया जाता है बोर्ड पे, वहाँ पे टीचर होते हैं और जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब बैठे रहते हैं, ज़रूरत पड़े तो बच्चों को भी बुला लेते हैं 2-4, बस ऐसे ही दिखाने के लिए। तो ऐसे में टीचिंग करवाने का मात्र एक ही कारण रहता है कि आपका जानना कि आपको टीचिंग करने आता है अथवा नहीं आता है। तो रही बात ये तो प्राइवेट एक तरह से है कि प्राइवेट संस्था द्वारा कराया जा रहा है एग्ज़ाम, लेकिन अगर बात करें अगर शिक्षक भर्ती इस तरह से सरकारी कर्मचारी अगर कराने लगेंगे तो अपने ढंग से कराएंगे और कितने दिन में फाइनल होगा। एक एग्ज़ाम हो रहा है तो 2 साल वैकेंसी चल रही है, उसी में अगर इंटरव्यू और टीचिंग लगा दिया तो सोचिए कितना दिन लग जाएगा। आप खुद ही समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें घपला होने का चांस है। तो फिलहाल इस तर्ज पर AWES की तर्ज पे कराया जा रहा है, IBPS के तर्ज पे वैकेंसी निकाली जाएगी। अब देखिए किसका नकल करके क्या क्या करते हैं। वहीं एक अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट क्यों पहुंचे? क्योंकि उनका गुणांक 70 के आसपास था, ये SC कैटेगरी के अभ्यर्थी थे। वह क्या उनसे कम गुणांक वाले अभ्यर्थी जिनका 68 था, 67 था, सेम कैटेगरी में, उनको वह जिला दे दिया गया, लेकिन उस अभ्यर्थी को नहीं दिया गया। अभ्यर्थी ने पहले नंबर पर रायबरेली जिला पहले ही चूज किया था कि रायबरेली मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा क्योंकि अच्छा नंबर था, तो फिर भी अभ्यर्थी को नहीं दिए गए। उन्होंने 14 नंबर पर सीतापुर का चुनाव किया था, सीतापुर उन्हें दे दिया गया। जबकि अन्य अभ्यर्थी जो पहले नंबर पे उन्होंने रायबरेली टिक किया था लेकिन उनका गुणांक 70 से कम था, ऐसे लोगों को चयनित कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है बेसिक शिक्षा परिषद PNP और सरकार से, कहा है कि सब कुछ हमें डिटेल दें। जो लोग कम अंक पाए हुए हैं, कम गुणांक वालों का भी डेटा दीजिए, इनसे जो कम गुणांक वाले हैं और इनका भी पूरा डेटा दीजिए और हम सबका खुद देखेंगे, फिर पूछेंगे कि कैसे कम अंक वाले का चयन पहले हो गया, अधिक अंक वाले का बाद में हुआ। तो भाई ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वैकेंसी है, सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अगर आप जानना चाहें कि किसकी याचिका पर और कौन से जज थे, तो रायबरेली की संघमित्रा थी, उन्हीं की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह ने इस पर सुनवाई की है। याची के जो अधिवक्ता हैं उनका नाम है सीमांत सिंह। सीमांत सिंह काफ़ी फेमस है, आप सुने भी होंगे। जिस भी अभ्यर्थी को एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तुरंत ही सीमांत सिंह के पास चला जाता है। एक व्यूअर है जिन्होंने पूछा है, कुछ अर्चना करके लड़की थी, उनका कुछ केस था जो उनके केस से मैच करता है उनकी प्रॉब्लम से, तो वो भी ध्यान दें कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ जितना भी शिक्षा विभाग का देखा जाता है वह कैट में देखा जाता है, तो कैट में आप जाएँ और पूछते हुए, सीमांत सिंह एक वकील हैं, उनके पास अगर आप जाएंगे, देखिए काफ़ी इनका नाम आया हुआ है पेपर में, तो हमें से और हमारे कोई जान पहचान के नहीं, मेरे कोई रिलेट नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। तो सीमांत सिंह का नाम कई बार आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, तो काफ़ी चैनलों के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि इसी वकील को बार बार लोग पकड़ते हैं क्योंकि यह 69,000 शिक्षक भर्ती के केस को अच्छी तरह से स्टडी कर लिए हैं और इस पर किस तरह से पकड़ बनानी चाहिए इन्हें अच्छे से आ गया है। फिलहाल पकड़ ही क्या बनाना है, अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो आप वैलिड है, कोई भी वकील उस पर कर देगा, तो आप इसी वकील को नहीं किसी भी वकील को आप जा करके हायर कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और कैट में आप जाएंगे, शिक्षा विभाग का मामला उसी में देखा जाता है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती भी पूछते चले जाएंगे तो कोई ऐसा वकील नहीं जो ना जाने, सभी लोग जानते हैं, तो उसमें आपको शायद एक अच्छा रास्ता मिल पाएगा। जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में परेशान हैं, पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, ऐसे में उनको ये लाभ मिल पाएगा।